जय हिंद मित्रों। आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से बिना पेन पेपर उठाए संज्ञा सीखेंगे, चुटकी में, आसान भाषा में, सरल भाषा में। जिस प्रकार माँ के गर्भ में अभिमन्यु ने विद्या ग्रहण किया था, उसी प्रकार आज हम लोग उसी तरह से संज्ञा सीखेंगे बिना पेन पेपर का। पेन पेपर उठाने का झंझट खत्म, यूं ही चुटकी बजाओ, संज्ञा सीखो। आइए तो हम लोग अब संज्ञा सीखते हैं। तो ये संज्ञा सीखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? एक बच्ची का जन्म होता है, एक बच्ची का जन्म होता है तो जैसे ही जन्म लेता है तो उसके घर वाले सिस्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो सिस्टर उधर से निकलती हैं और खुशी खुशी बताती हैं, आपके घर में एक नन्ही परी आई। कौन आई? नन्ही परी आई। उस परी का नाम क्या है? वो लड़की आई। तो मित्रों, लड़की और लड़का दो, यह है ना कि संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जहाँ संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो उस घर में बच्ची का जन्म हुआ, लड़की का जब जन्म हुआ तो हमें जातिवाचक संज्ञा सीखने को मिला। अब उधर से उसकी मौसी, उसकी पापा, उसके घर वाले दौड़े दौड़े आते हैं और हंसी खुशी से उसका नामकरण कर देते हैं कि नहीं, इस लड़की का नाम क्या रखेंगे? भावना सोनी। क्या रखेंगे? भावना सोनी। जिसके मन में जो आता है वो खुशी से नाम रख लेते हैं, लेकिन एक ही नाम रहता है। तो लड़की का जन्म हुआ, यानी संपूर्ण जाति का बोध कराया, तो एक जाति का जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसका नामकरण वहीं तुरंत हॉस्पिटल में ही साथ साथ हो गया, तो उसका भावना सोनी। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब वो रोना शुरू कर दी। वो क्या हुई? रोना शुरू कर दी, रोने लगी, हंसने लगी, है ना। ये क्या, बुढ़ापा, जवानी, ये सब। जब वो बच्ची रोने लगी तो रोना क्या, कौन संज्ञा हो गया? रोना हो गया भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। अब जब वो रोने लगी तो उसकी मम्मी दूध पिलाने लगी। जो पिएगा दूध खिरसा वो बनेगा वीर बिरसा। तो पीला गाढ़ा दूध भी पिलाने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो उसकी मम्मी उसे क्या पिलाने लगी? इस परी को दूध पिलाने लगी। तो दूध कौन संज्ञा हो गया? तो द्रववाचक संज्ञा हो गया। कौन संज्ञा हो गया? द्रववाचक संज्ञा हो गया। हाँ या नहीं? अब जब वो कुछ बड़ी हो गई, 6 वर्ष की हो गई, तो उसका 3 वर्ष और 6 वर्ष हो गया, तो उसका नामांकन आंगनबाड़ी में करा दिया गया। आंगनबाड़ी जब वो चली गई तो ग्रुप में अपने कक्षा में UKG LKG में जब वो पढ़ने लगी तो कहाँ चली गई? समूह में। और 6 साल की हो गई तो प्रथम कक्षा में आ गई, तो अपने दल में, अपने समूह में खेलने लगी, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो मित्रों, अब आप बता सकते हैं ना कि कितने ट्रिक से, है ना, कितनी ट्रिक से, कितनी आसान भाषा में एक बच्ची जन्म ली और हमने संज्ञा सीख गया यूं ही चुटकी में। तो आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। एक और दूसरा ट्रिक है, संज्ञा के भेद को ट्रिक से सीखें। ट्रिक 1 और ट्रिक नंबर 2। तो संज्ञा के ये ट्रिक हैं 10 भजब। क्या है? 10 भजब। ये 10 भजब है। 10 भजब। दा से द्रववाचक संज्ञा, सा से समूहवाचक संज्ञा, भा से भाववाचक संज्ञा, और जा से जातिवाचक संज्ञा, और बा से व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी द्रव के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। दल या समूह का पता चलता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो महसूस किया जा सकता है, जिसे हम दल में रहता है, संगठन में रहता है, समूह में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा, भाव, गुण, सुख, दुख, प्रेम का पता चलता है, जो सिर्फ हम महसूस करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक, जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का, जैसे पटना, रांची, झारखंड, दिल्ली, जो खास व्यक्ति, राम, श्याम, मोहन, हिमालय, पारसनाथ पहाड़, है ना, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ट्रिक 1 और ट्रिक 2 आप सभी को कैसा लगा? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।